बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि नाउमीदी और बदगुमानी कितनी ख़तरनाक चीज़ है। आलमी सेहत इदारे के मुताबिक हर साल तकरीबन 8 लाख लोग ख़ुदकुशी कर बैठते हैं और एवरेज निकाली जाए तो हर 40 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई ख़ुदकुशी करता है। ख़ुदकुशी पर जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, उसे हर तरफ मायूसी के अंधेरे नज़र आते हैं और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, तो वो ख़ुदकुशी कर लेता है। अल्लाह ताला ने जो 100 अपने सिफ़ाती नाम बयान किए कुरान मजीद में, उनमें से अगर सिर्फ पहले 2 नामों पर गौर किया जाए, अर्रहमान और रहीम के ऊपर, तो हमें पता लगेगा कि कितने पावरफुल वर्ड्स हैं। और अल्लाह ताला ने इन 2 लफ्ज़ों के अंदर उम्मीद का ज़िक्र किया है और इससे हमें उम्मीद मिलती है अगर हमारा ईमान इन 2 लफ्ज़ों के ऊपर सिर्फ उम्मीद की किरण पैदा होगी। हदीस शरीफ के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं और सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया पे नाजिल किया है, और वो उस एक हिस्से का हुजम ज़मीन और आसमान के हुजम के बराबर है। उसकी एक छोटी सी मिसाल कि माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, यहाँ तक कि एक जानवर भी अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला तो फिर अपने बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से जब हम मुंसलिक होंगे तो हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा होगी। ये रहमत उम्मीद के साथ इनका एक चोली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अल्लाह की रहमत का एक निशानी ये भी है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन प्लानर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मेरी रहमत मेरी गज़ब पर भारी है। ये उसकी रहमत की एक निशानी है कि जो हम सोचते हैं अगर वैसा ना हो तो हम नाउमीद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो हमारे लिए सोचते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है, और वो भी उसकी एक रहमत की निशानियों में से निशानी है। रहमत का यहाँ से हिसाब लगाएं कि अल्लाह ताला की रहमत है कि अगर हम सिर्फ इंसाफ अल्लाह ताला कर दे तो हम उसके भी काबिल नहीं है, हिसाब किताब के काबिल भी नहीं है। और अगर हमारा सिर्फ इंसाफ हो जाए तो हमारे लिए मौत है, हमारे लिए गज़ब है। ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी रहमत हमारे ऊपर नाजिल करे, तो इसका मतलब कि हमें हमारे हक़ से ज़्यादा अल्लाह ताला नवाज रहा है और हम पर अपनी रहमत कर रहा है। और ये एक बड़ी अच्छी कोटेशन है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और नाउमीदी कुफ़र है। उम्मीद कैसे पैदा की जाए? उम्मीद पैदा करने के लिए सिर्फ इसका ज़ुबान से इकरार करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी ज़हनी हालत भी इसकी मुर्तकिब हो। ये बात याद रखिएगा कि गुमान का उम्मीद के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आपका गुमान अच्छा है तो आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होगी। अगर आपका गुमान बुरा है या अच्छा नहीं है तो वो आपके अंदर एक नाउमीदी पैदा करे। अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने कहार और जब्बार का लफ्ज़ अपने लिए बहुत कम कुरान मजीद में इस्तेमाल किया, जबकि अपनी रहमत से मुतल्लिक नाम ज़्यादा शुमार किए। इंसान जिस तरह का गुमान अल्लाह ताला से रखता है, अल्लाह ताला उस तरह का ही मामला उसके लिए करता है। अगर इंसान का गुमान अच्छा है तो उसके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पैदा होती है जो कायनात की पॉजिटिव चीज़ों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको कहते हैं कानून कशिश। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका गुमान अच्छा है तो आपके लिए पूरी कायनात अच्छी है। अगर आपका गुमान बुरा है तो आपके लिए पूरी कायनात बुरी है। नाउमीदी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ख़ानदान में ऐसे माशरे में बड़े ऐसे लोग होते हैं जो ख़ानदान के अंदर अपनी बदगुमानी की वजह से रिश्ते कमज़ोर कर बैठते हैं। वो बदगुमानी होती है जो रिश्तों को, तल्लुकात को ख़राब कर देती है, ख़ानदान को कमज़ोर कर देती है, रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। बदगुमानी ऐसी चीज़ है जो रिश्तों में दरार डाल देती है। अगर आप इसका जिक्र कुरान में भी है कि कसरत गुमान से बचो। कसरत गुमान क्या चीज़ है कि ख़ुद ही सवाल पैदा करके ख़ुद ही उसका जवाब देना। अच्छा, इंसानी ज़हन की ये ख़ासियत है कि वो बदगुमानी उसके अंदर पैदा हो जाती है, वो मनफी सोचता है। और आपने सुना होगा कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है। बुजुर्गान दीन में से एक बुज़ुर्ग ऐसे भी गुजरे हैं जब उनके पास कोई काम ना होता तो वो अपना कुर्ता फाड़ के उसको सीना शुरू कर देते। जो फारिग इंसान होता है उसके अंदर तरह तरह के गुमान पैदा होते रहते हैं, फिर उसको अपने काम से भी नफरत होना शुरू हो जाती है और ये बदगुमानी उसको नाउमीदी की तरफ ले जाती है, नाउमीदी उसको मायूसी की तरफ ले जाती है और मायूसी उसको ख़ुदकुशी की तरफ या उसको मनफियत की तरफ ले जाती है। ये बदगुमानी इतनी बुरी चीज़ है कि ये इंसान को बांध कर मारती है। अगर इंसान का गुमान अच्छा होगा अपने रब के साथ तो वो मुश्किल मसाइब मुसीबतों में भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह ताला से अच्छी की उम्मीद रखेगा, अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद रखेगा और वो सब्र करेगा। देखिए, सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के सामने रोते रहें, शिकवा शिकायत करें और कि जी मैंने सब्र किया। आपने सब्र नहीं, आपने इंतज़ार किया। और अगर हकीकी मानों में आपने सब्र किया तो सब्र का मतलब है बर्दाश्त करना। सब्र जब आप अपने रब के साथ इल्तिजा करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला तो आपके एक आंसू का मुंतज़िर है कि ए बंदे तू मेरे से मांग, अल्लाह फरमाते हैं, तो मैं तुझे अता करूं। तो जब आप वाकई सब्र करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो उसकी रहमत के दरवाज़े भी आपके लिए खुलते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इस्लाम का फ़लसफ़ा ही पॉजिटिविटी के ऊपर है,
नेगेटिविटी के ऊपर नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप अपनी नेमतों का शुमार करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। जब आप ये सोचते हैं कि ऐसी अल्लाह ताला ने नेमतें अता की शायद जिसका मैं हकदार भी नहीं था, तो आपके अंदर शुक्रगुजारी पैदा होती है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। और ये बात याद रखिएगा कि नेमतों के होते हुए उसका शुक्र ना अदा करना भी अजाब है। और अगर आपके पास जो नेमतें हैं आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे तो ये भी एक नाशुक्री की अलामत है और ये भी एक बहुत बड़ा अजाब है। ये भी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये भी एक नाउमीदी की शक्ल है कि मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सुकून है। सुकून कब आपको मिलता है? जब आप अपनी नेमतों का शुमार करते हैं और आप ये समझते हैं कि ये जो नेमतें आपको दी हैं ये आपके औकात से ज़्यादा हैं, शायद आप इसके काबिल नहीं थे, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा नवाजा है। फिर आप अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह के साथ लौ लगाते हैं, अपनी उम्मीद को अल्लाह ताला से जोड़ते हैं, तो ये चीज़ आपके अंदर शुक्रगुजारी और सुकून पैदा करती है और ये ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है और इससे आपकी बदगुमानी और नाउमीदी ख़त्म होती है और अल्लाह पर ईमान आपका ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।